अब तुमको पता है यहाँ पे मोस्टली कन्वर्टिबल या कोई भी सिक्योर डिबेंचर आया तो स्पेशल रिजोल्यूशन आ जाएगा थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ईजीएम क्यों? मेनली बोरोइंग पावर इंक्रीज करने के लिए एंड स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बच्चों आपको पता है कंपनी में जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो स्पेशल रिजोल्यूशन को कंपलसरी क्या करना पड़ता है? कंपलसरी क्या करना पड़ता है? आरओसी के पास, जो माई बाप है, आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है। यही नहीं, कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी, कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी। तो विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, रजिस्टर विथ आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बच्चों ये आप है ना एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मैं जस्ट समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूं। रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या क्या करना पड़ेगा रजिस्टर। तो सबसे पहला स्पेशल रिजोल्यूशन, यहां पे लिख देता हूं, कॉपी लिख देता हूं, कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर। सर ऐसा क्यों? तो बेटा इसके लिए, कल जाके अगर डिबेंचर होल्डर ने बोला नहीं 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 ये गलत है, ये टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल नहीं हुई थी, डायरेक्टर ने 5 लाख बोला था, तुमने 10 लाख लिया, तुमने गलत किया, कंपनी के ऊपर केस ठोक देगा मैं। तो कंपनी का डायरेक्टर बोलेगा ये ले ये ले ये ले, जा रजिस्टर में जा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में देख, शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, जा एक कॉपी ले, देख ले, जा तू जा वहां पे जाके चेक कर ले, ठीक है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को कॉपी क्या करते हैं, एक कॉपी फाइल करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। सर रीजन, आउटसाइडर को वो कॉपी इजीली मिल जाती है, नॉमिनल फीस पे करके वो कॉपी मिल जाती है टू चेक करने के लिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला क्या किया, सबसे पहला बोर्ड मीटिंग लिया, बोर्ड मीटिंग के बाद में ईजीएम लिया अगर ईजीएम की जरूरत है तो, उसके बाद में रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के क्या किया, फाइलिंग किया, जो भी डॉक्यूमेंट थे वो। आगे बढ़ेंगे, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा, फ्रॉम 1 or more क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एक से ज्यादा, बराबर है, एंड क्रेडिट रेटिंग must be mentioned in prospectus, offer letter, letter of offer, letter of offer। फिर आता है एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अब तुमको तो पता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कंपलसरी, एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर्स, एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर्स, सिंपल सा लॉजिक। सर लॉजिक क्या है, टू अवॉइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा। प्रोस्पेक्टस कब इशू करेंगे, तो पब्लिक इशू के टाइम, पब्लिक इशू के टाइम, बराबर है, पब्लिक इशू के टाइम पे। ऑफर लेटर कब करेंगे, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में, ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। और लेटर ऑफ ऑफर कब आएगा, तो लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू। अच्छा राइट इशू किसको देते हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को देते हैं या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। राइट इशू किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को देते हैं या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को।
ओके, existing equity shareholder, not only shareholder, equity shareholders, हाँ, existing equity shareholders. चलो आगे, open separate bank account. Separate bank account, bank account in scheduled bank, either scheduled bank for application money. जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा वो एप्लीकेशन मनी यहां पे डिपॉजिट होगा फॉर एप्लीकेशन मनी. नेक्स्ट आता है रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी. ओके, चलो रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी. तो एप्लीकेंट क्या करेंगे? एप्लीकेंट विल डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी इन बैंक in given period of time. In given period of time, जो टाइम प्रोस्पेक्टस में, अभी ये टाइम भी सर किधर लिखा होगा? तो प्रोस्पेक्टस में, जैसा प्रोस्पेक्टस इनविटेशन है, अगर आपको याद हो, अगर आपको मालूम है, ये तो अच्छी तरीके से मालूम है, कोई इनविटेशन देता तो इनविटेशन पे क्या पूरा दिन भर उसके यहाँ पे कार्यक्रम होता है क्या? नहीं, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है. आपको बोलेगा रिसेप्शन कितना है, 7 to 10 है, हल्दी कितने बजे या शादी कितने बजे, दोपहर को 12 बजे. एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, दोपहर को 12 से लेके 2 के बीच में. तो नहीं नहीं, 12 से 2 के बीच में अपना कुछ काम नहीं, शादी कौन देखने जाता है रे? तो हमारा नजर सीधा जाता है, सीधा सीधा 7 से लेके 9 शाम को जाने का. क्यों? खाना खाने के टाइम पे पहुंचेगा. शादी में क्या रखा है? कोई शादी देखने थोड़ी जाता है कोई उधर पे. ओके, तो हम लोग को बराबर टाइम मालूम होता है कि ये टाइम के बीच में जाने का है. अभी खाना पूरे टाइम थोड़ी चालू होता है, जो टाइम फिक्स दिया होता है वही टाइम के अंदर. सिमिलरली एप्लीकेशन मनी भी जो पेमेंट करने का वो पर्टिकुलर टाइम पे दिया होता है. चलो आगे, होल्ड बोर्ड मीटिंग. अब होल्ड बोर्ड मीटिंग किसके लिए? तो आफ्टर इशू क्लोजेस, मतलब टाइम खत्म हो गया, एप्लीकेशन मनी जितना टाइम रिसीव करने का था टाइम खत्म हो गया. अब ये खत्म होने के बाद में बोर्ड मीटिंग क्यों? बोर्ड मीटिंग क्यों? तो मीटिंग फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. 2 पॉइंट के लिए allotment of debenture. And next, charges on assets. Charges on assets. Charges on assets. Okay, ये 2 पॉइंट के लिए बोर्ड मीटिंग होगा. बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन वगैरह पास होगा, जो भी है. ओके, अब ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ध्यान से सुन लो ना, गवर्नमेंट कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो there is no need to charge, there is no need to create any charge on asset. Okay, चलो आगे, issue of debenture certificate. चलो allotment procedure. चलो allotment must be done, must be done. ध्यान देना, इधर पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. must be done within 60 days from 60 days from the receipt of application money. 60 दिन के अंदर, पैसा मिलने के 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट कंपलसरी है. अब आता है शेयर, सॉरी, डिबेंचर सर्टिफिकेट. ओके, अभी अलॉटमेंट हो गया. अभी अलॉटमेंट के बाद में शेयर, सॉरी, डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर सर्टिफिकेट must be issued within, ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था हम लोग ने, 6 months. within 6 months of allotment. एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट कब? within 60 days from the receipt of application money. and debenture certificate within 6 months of allotment. 2 पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है. अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट होता है. देखो इस तरीके से याद रखो, एप्लीकेशन मनी मिला, इधर लिख देता मैं, एप्लीकेशन मनी मिला विदिन 60 days, अलॉटमेंट. अलॉटमेंट हो गया,
within 6 months. डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन मनी के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट और 6 महीने के अंदर अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट. एंड द लास्ट वन, मेक द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. अब तुमको तो पता है एंट्री वगैरह सब काम करने का जिम्मेदारी किसका है? डायरेक्टर तो करता नहीं है, तो ये काम आता है अपने सेक्रेटरी का. सेक्रेटरी, yes, very good. Company secretary or secretary makes entries in register within 7 days after approval of allotment. Approval of allotment. Approval of allotment. Okay. चलो, ये तो था फिजिकल का, ये था फिजिकल, ये था फिजिकल. इफ इन डीमेट फॉर्म, डीमेट फॉर्म में नो नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड. तो ऐसा क्यों? चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे ना डिपॉजिटरी, तब मालूम पड़ेगा. डिटेल्स डिपॉजिटरी के पास होता है, डिटेल्स डिपॉजिटरी के पास होता है, हमारे पास नहीं होगा. डिटेल्स, डिटेल्स डिपॉजिटरी के पास होगा, इंटरमीडियरी के पास होगा. ओके. तो जब भी सेक्रेटरी अगर फिजिकल में डिबेंचर सर्टिफिकेट है तो 7 दिन के अंदर अप्रूवल ऑफ बोर्ड. ओके, बोर्ड ने अप्रूवल किया अलॉटमेंट का, तब इधर आ जाएगा. अगर डीमैट फॉर्म में तो कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ओके बच्चों, ये देखो इधर पे प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये प्रोसीजर है अपने. ओके चलो, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट केस स्टडी डिस्कस करते हैं. बेटा इसका कीवर्ड तो नहीं बनेगा बेटा. क्यों? क्योंकि कीवर्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट है इसका. अगर इनकेस बनता भी है तो मैं बता दूंगा तुमको. चलो अब जाते केस स्टडी पे. टाइम मिलेगा तुमको, तो लाइन वाइज याद रखने का. यस बेटा, प्रोसीजर मतलब स्टेप. रोज लिमिटेड कंपनी proposes to issue debenture to the public. क्या लिखा है? पब्लिक लिखा है, पब्लिक. To raise fund. After discussion the board of directors have decided to issue secured redeemable नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. ध्यान देना बच्चों, सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर with a tenure of 10 years. Please advise the board on following matter. Should the company appoint debenture trustee? Yes or no? Should the company appoint debenture trustee? Answer is yes. Why yes? और जमीन देख के मालूम पड़ता है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की?
फ्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। आंसर इज यस। अच्छा, रीजन बताएंगे क्यों यस? रीजन बताएंगे? तुमने यस तो बोल दिया, अभी जैसा वेदांत के अंदर सर कितने जन है वो कहाँ है? चलो तुम लोग जरा आंसर देते रहो, मैं वेदांत के पास जाता हूँ। वेदांत, तेरे हाथ में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है या कोई भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है? वेदांत, ओके। पेज नंबर 74 पे जा, पेज नंबर 74 पे जा। उधर डिबेंचर ट्रस्टी का जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन है, कॉर्नर से पढ़ने को स्टार्ट कर। डिबेंचर ट्रस्टी का सेकेंड लाइन नहीं है तो मैं रीड करके बता देता हूं तेरे को, नहीं मिला तो देख। कंपनीज इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर आल्सो मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। हेलो, मिला क्या वेदांत? पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाया था मैंने, 500 हो तो भी नहीं है तो भी सिक्योर डिबेंचर है तो कंपलसरी आएगा। यस, रीजन बिकॉज सिक्योर डिबेंचर। दिमाग चालू रखो, दिमाग चालू रखो। चलो, द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट, यस और नो? यस और नो? सर इसका आंसर तो यस आएगा। सर क्यों यस आएगा? बिकॉज सिक्योर डिबेंचर। चलो, कैन द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर बी लेस देन 10 years? टेन्योर मतलब टाइम, टाइम 10 years से कम हो सकता है? आर्य ने बोला नो। आर्य, अगर आपको याद होगा तो वहां पे क्या लिखा है? मैक्सिमम 10 years। आर्या, अभी 3 घंटे का पेपर है, सपोज मैंने बोला मैक्सिमम 3 years, बराबर है? अगर तू पेपर 2 hours में कंप्लीट करेगी तो मैं तेरे को ऐसा बोल सकता है नॉट एक्सेप्टेबल, मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब 3 hours का पेपर तो 3 hours के अंदर कभी भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इट कैन बी अप, सॉरी इट कैन बी इशूड फॉर लेस देन 10 years। चलो आगे। वॉयलेट लिमिटेड कंपनी प्लान्स टू रेज 10 crores, ध्यान देना, प्लान टू रेज 10 crores by issuing debenture. The board of director have some query. Please advise them on the following. Can the company issue unsecured debenture? ओके, चलो इसका आंसर है ना बच्चों, इसका आंसर यस है। लेकिन है ना, कॉलेज टीचर्स ने अगर कभी तुमको नो पढ़ाया, कॉलेज टीचर्स ने तुमको नो पढ़ाया, ध्यान से सुन लेना, अगर कॉलेज टीचर्स ने तुमको नो पढ़ाया, हाँ नो करेक्ट, नो उन लोग बोलते हैं तो वो करेक्ट हो सकता है, रीजन पुराने टेक्स्ट बुक में प्रोहिबिटेड बोला है, लेकिन बाद में करेक्शन करा के न्यू टेक्स्ट बुक में अलाउड बोला हुआ है, अलाउड बोला हुआ है। तो अगर टीचर्स ने तुम्हारे नो पढ़ाया तो टीचर्स को सिर्फ एकदम पोलाइट वे से एक क्वेरी पूछना, मैडम न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर अलाउड बोला है, न्यू टेक्स्ट बुक में अलाउड बोला है, क्योंकि मैंने भी चेक किया न्यू टेक्स्ट बुक में अलाउड बोला हुआ है। ओके, तो इसका आंसर यस है, कंपनी कैन इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ओके, जो भी है बेटा, बैठना पड़ेगा नहीं बैठना पड़ेगा वो आपका इशू है। क्या है, कभी गलती से योगा ना योग कोई इंसिडेंटली तुम लोग लेक्चर बैठ गए और वो लेक्चर के अंदर केस स्टडी चालू था और टीचर ने उधर पे तुमको नो पढ़ाया,
तो तुम उनको बोल सकते हो। ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए कि विकास सर ने गलत पढ़ा है कि टीचर ने गलत पढ़ा है। ओके, इसके लिए तो इसका आंसर यस है। नाउ इट इज अलाउड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकता है। कैन दे इशू इररिडीमेबल डिबेंचर? तो इसका आंसर है नो, कोई भी डिबेंचर इररिडीमेबल नहीं होता। इसका आंसर है नो। ओके चलो, ओके। As the company is offering debenture to its members, ध्यान देना, offering debenture to its member, can such debenture have a normal voting rights? ध्यान देना, फंसाने के लिए डाला इधर पे। आंसर इज नो। चाहे डिबेंचर मेंबर को दो चाहे पब्लिक को दो, चाहे मेंबर को दो चाहे पब्लिक को दो, चाहे मेंबर को दो चाहे पब्लिक को दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डिबेंचर्स ऑलवेज डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। बट तुम्हें ना थोड़ा सा आंसर लिख देने का, बट दे कैन वोट इन दोज मैटर्स which affects their interest or rights. Okay, yes, certain matters that are related to them. Okay, very good, perfect. Normal voting rights नहीं है but they can vote. Normal voting rights नहीं है but they can vote. चलो आगे, लास्ट है DDS financial plans. DDS financial plan to raise 10 crores by issuing secured non-convertible debenture. देख लो कौन सा टाइप का डिबेंचर है। However, as per articles of association, the board of director has an authority only to raise up to 5 crores. They are also considering whether to go for private placement or make a public offer. Please advise them on the following. Okay, चलो इसके अंदर मैं तुमको टाइम दूंगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा है? What can be maximum tenure? Is the proposed issue within the borrowing powers? Within what period should company issue debenture certificate? तीनों अभी का भी हो गया था। अरे क्या बात है, आंसर भी देने को स्टार्ट किया। ओके चलो, मैक्सिमम 10 years, मैक्सिमम 10 years बराबर है। डिबेंचर मैक्सिमम 10 years के लिए। Is the proposed issue within the borrowing power of the board? आंसर इज नो। अच्छा मुझे बता, आंसर नो है लेकिन मुझे बता उन लोग 10 करोड़ का डिबेंचर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे बता। इसका आंसर तो नो है, बट दे कैन और कैन नॉट? यस दे कैन। दे कैन इंक्रीज लिमिट। हाउ दे कैन इंक्रीज, मुझे बताओ। बाय पासिंग special resolution in extraordinary general meeting. Special resolution by passing special resolution in extraordinary general meeting. अच्छा, within what period should company issue debenture certificate? ओके चलो, आप लोग ने बहुत प्यार से तो बोल दिया विदिन 6 months। मेरे को इसके आगे का चाहिए। फ्रॉम, मेरे को बताओ, फ्रॉम डेट ऑफ क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और अलॉटमेंट, क्या आएगा? क्या बात है, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अलॉटमेंट।
इसका आंसर क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो अपना 3 ये भी करके हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर अभी मेरे हिसाब से फ्राइडे को आने वाला है। हाँ बोलो जमीन, क्या डाउट है? बोल जमीन बोल। ओके जिसका हो गया बेटा जा सकते हो, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, फ्राइडे को मिलेंगे एसपी में। ओके बेटा बाय बाय। बोल जमीन बोल, क्या डाउट है तेरे को? हाँ कल मिलेंगे एसपी के लिए, अपन लेट मिलेंगे। ओके बच्चों बाय बाय, मोस्ट वेलकम बेटा, पढ़ाई करते रहो, नहीं तो तुम लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब। ए जमीन भाऊ बोलना, सर मुझे लगा था कि डिबेंचर ट्रस्टी ओमिट किया है शायद। हाँ डिबेंचर ट्रस्टी ओमिट किया है, लेकिन तुम लोग को बार बार जो वर्ड आ रहा था ना, डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्टी ट्रस्ट डीड क्या होता है, वो समझाने के लिए तो पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ अभी जैसे एक एक इसके अंदर वेदांत फंस गया था, सर 500 नंबर तो दिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ कभी पूछ लिया एग्जाम में तो वाट लगेगी कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलेंगे अभी कलोसियम को मिलेंगे, एसपी को मिलेंगे फ्राइडे को। चलो बाय बाय। दीप रुक जा, सेबी का सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। बेटा सेबी का सेकंड पॉइंट क्या था? तो सेबी का सेकंड पॉइंट ये था रिटेंशन ऑफ मनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा जब है ना ज्यादा मिल जाता है तभी। तो अभी उसमें 2 केस है। अगर सपोज तेरे को तूने 100 करोड़ का इशू किया, अगर कुछ प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है तो मैक्सिमम 100 करोड़ और मतलब 200 करोड़ मैक्सिमम तू क्या कर सकता है, मनी रिटेन करके रख सकता है। मतलब 200 करोड़ तक क्या कर सकता है, पैसा अपने पास रख सकता है। बट अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिमिट बोली है, प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिमिट बोली है, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस में बोला है 450 करोड़, 450 करोड़, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना रिसीव कर सकता है, 450 करोड़ अगर मेंशन किया है तो। अदरवाइज 100% ऑफ बेस इशू साइज, एंड अपना बेस इशू साइज क्या है, 100% है। तो 100%, सॉरी 100 करोड़ है, 100 करोड़ का 100% मतलब अनदर 100 करोड़, मतलब मैक्सिमम 200 करोड़ हो गया। 100% बोला बेटा, 10% नहीं बोला। ओके ये सेकेंड पॉइंट था। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, अंडर राइटिंग कमीशन या अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है? तो अंडर राइटर हु गिव्स द गारंटी टू परचेस ऑफ शेयर्स और सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचने का गारंटी देता है। तो बट ऑब्वियस कंपनी को अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा टू अवॉइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड दैट अंडर राइटर्स नेम मस्ट बी मेंशन इन प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। अब क्लियर हो गया बेटा सेकंड एंड थर्ड पॉइंट सेबी का? दीप ओके चलो, बाद में भी पढ़ने के बाद में भी कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लो, या तो पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। और तुम लोग डाउट पूछो रे पढ़ने के टाइम पे कभी भी, 3 सब्जेक्ट का मेरे पास कोई 3 सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बीके बीके ओसी और एसपी, समझा गया? कभी भी डाउट पूछो तुम लोग, शर्माने का नहीं। हाँ बेटा जीत गई, कल देखा मैं, रात को देखा मैं जाग के। ओके चलो बाय बाय।